अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकी उर्दू गर्ल्स। वीवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला कोरोना वायरस से हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीवर्स आज हम तकरीबन 8-10 साल की बच्ची के लिए एक फ़्रॉक सिलाई करेंगे। ये हमारे पास मेजरमेंट है। इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कपड़ा है जिसकी हमने शर्ट तैयार करनी है। ये मिड सीज़न के लिए, जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं उसके लिए कपड़ा है। इस पे हम ये लैस अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास बटन हैं और उसके अलावा इसमें जितने जितने कलर के कलर हैं इसमें, इस कपड़े में, वो हमने ले लिए। छोटे छोटे पीस अक्सर हमारे पास बच जाते हैं। ये अब इन कपड़ों को हम इसके ऊपर यूज़ करके एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे। वीवर्स हमारे पास कपड़े की टोटल जो लेंथ थी वो है तकरीबन 1.25 गज़। उसमें से हमने 30 इंच फ्रॉक की अकॉर्डिंग उतार लिया। 30 इंच हमने उतार लिया। फ्रॉक का तीरा हमारा 11.5 इंच तैयार है। वीवर्स तीरा 11.5 इंच तैयार है। कपड़े को हमने 4 तहों में फोल्ड कर लिया। 11.5 पे हमने निशान लगाया। 1/2 इंच हम सिलाई के लिए छोड़ेंगे। 6.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे कटिंग के लिए। वीवर्स इसके आर्म होल की जो गोलाई है वो 7.5 इंच है। हम 1 इंच कम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने तीरे का निशान लगा लिया। ये हमारे आर्म होल की गोलाई 7.5 इंच थी। हमने 6.5 पे निशान लगा के उसकी यहाँ से गुलाई कर ली। इस निशान से 1 इंच अंदर की तरफ हमने यहाँ से गुलाई कर ली। फिर यहाँ से हमने उसकी फ़िटिंग का हिसाब, क्योंकि फ़्रॉक है हम लूज़ रखेंगे, तो फिटिंग के हिसाब से हम ये इस तरह मार्क कर लेंगे एंड तक। अब हम इसकी कटाई करेंगे। ये हम कटाई शुरू करेंगे। ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम इसकी जो फ्रंट साइड है उसके दरमियान में मुकम्मल नीचे तक पट्टी बनाएंगे, उसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। ये 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया। बच्ची की फ़्रॉक है इसलिए हम विड्थ ज़्यादा नहीं रखेंगे। 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसको गुलाई में काट लेंगे। ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। बैक गले का हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसकी विड्थ हम 2.5 इंचज़ रखेंगे और गुलाई करके हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस्त्री की मदद से हम इसकी कपड़े का जो सेंटर है उसकी तय बिठाएंगे। अब इसके ऊपर हम हल्का हल्का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर पट्टी बनानी है और पट्टी हमारी टेढ़ी ना हो, नीचे तक हम इसके ऊपर निशान लगा देंगे। वीवर्स ये हमने पट्टी बनाने के लिए 1 इंच चौड़ा पेपर बुकरम ये चेपी लिया। जेंट्स चेपी जो है 28 इंच इसकी लेंथ है। और ये कपड़ा हमने जिससे इसको चेपी को चिपकाना है ये हमने 2.5 इंच लिया। इसके बिल्कुल सेंटर में हम इस चेपी बुकरम को रखेंगे और आयरन की मदद से इसको चिपका लेंगे। ये हमने चेपी चिपका लिया। अब ये साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है दोनों तरफ से हम इसे इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर इस्त्री फेर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह बैठ जाए। ये हमने चिपका लिया, ऊपर से ये इसके ऊपर जोड़ लिया। अब हम इसको कच्चा करने के लिए एक एक पैर के फासले पे मशीन का बखिया बड़ा करके एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू की तरफ आते हैं। बाजू हमें 16 इंच तैयार चाहिए। ये हमारे पास 14.5 इंच कपड़ा है। इसके लिए हम जिस कपड़े की हमने पट्टी बनानी है सामने, उसी कपड़े का ये साथ का कपड़ा है। इसको हमने फोल्ड कर लिया और इसका हम आगे पैच लगा देंगे इस तरह, और ये
कटाई का, इधर से कटाई और सिलाई का हक छोड़ने के बाद इस तरह से ये हमारे 16 इंच बाजू तैयार हो जाएंगे। अब हम इसके कंधे की कटाई करेंगे। इस तरह यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी शेप देंगे बाजू की। बाजू की कटिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। हमारी फ्रॉक की मुकम्मल कटाई हो गई। अब हम आते हैं सिलाई की तरफ। ये पट्टी का हमने सेंटर और इस शर्ट के सेंटर को एक दूसरे के ऊपर रखा और इसके दरमियान में मशीन का बखिया मोटा करके इसके दरमियान में सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम इसकी साइड पे डिज़ाइनिंग करें तो ये पट्टी हमारे इधर उधर खिसके ना, बल्कि बिल्कुल सेंटर में रहे। इसलिए सेफ्टी के तौर पे हमने इसके दरमियान में सिलाई लगा ली है। जब हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ये सिलाई हम उधेड़ देंगे। ये हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है, हमने कंट्रास्ट कलर के जितने शर्ट में रंग थे उन तमाम कलर्स का हमने कपड़ा ले लिया। अब उन कपड़ों को हम 2 इंच के तरह चौड़ाई में और इसी तरह 2 इंच लंबाई में उनके चकोर पीस काट लेंगे। इस तरह से ये हमने 2-2 इंच लंबाई और चौड़ाई में चकोर पीसेस काट लिए। इसके भी हम इसी तरह काटेंगे। इसको हम पहले इस तरह फोल्ड करेंगे नुक्कर के रुख पे, फिर इसको इस तरह फोल्ड करके हम ये तकोन सी बना लेंगे। इसी तरह हम सारी अपनी तकोने पहले तैयार करके रख लेंगे। वीवर्स ये इस तरह हम इसके दरमियान में रखेंगे, अंदर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद दूसरा कलर लेंगे। ये पीस इसको पहले इस तरह फोल्ड किया, फिर इस तरह फोल्ड किया, इसको इसके अंदर लगाएंगे। इसके हाफ तक सिलाई ला के हम छोड़ेंगे। उसके बाद नया पीस लेंगे, उसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। मशीन का पैर उठाएंगे और उसके बिल्कुल साथ हम उतनी ही चौड़ाई उतनी ही गहराई में लगा देंगे। वीवर्स ये हमारी तकोने मुकम्मल हो गई। अब हमारे पास लैस थी, ये दूसरी साइड पे हम ये लैस इस तरह इसके अंदर रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इसका बाकी सा सारा हम अंदर उसके अंदर कर देंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। सिर्फ इसके ये जो फ्लावर बने हुए हैं ये बाहर नज़र आएंगे हमें। इस तरह हम ये पूरी सिलाई मुकम्मल करेंगे। ये बैक गला है हमारा, क्योंकि फ्रंट गला भी हमने छोटा रखा था, बच्ची की फ़्रॉक है तो हम पीछे से, ताकि गला पहनने में आसानी रहे हमें, पीछे से हम हल्का सा कट लगा लेंगे। इस कट के ऊपर अब हम ये कपड़ा ऊपर की तरफ रख के नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको सिलाई लगा के यहाँ पे हम एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगाएंगे। ये हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमने पट्टी लगा ली, उसको उल्टी तरफ फोल्ड कर लिया और साइडों से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया। अब हम इसके चारों तरफ तरपाई कर देंगे इस तरह से। अब हम शर्ट की फ्रंट और बैक जो तीरा है उसे सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक को जोड़ेंगे। ये हमने फ्रंट और बैक तीरा जोड़ लिया। अब हम रेब पट्टी इसके फ्रंट और बैक पे लगाएंगे। ये हमारे पास 2 रेब पट्टियाँ हमने ले ली। एक की लंबाई कम थी, फ्रंट और बैक गले पे पूरी नहीं आनी थी, इसलिए हमने 2 पट्टियाँ ली। अब हम इन पट्टियों को आपस में जोड़ेंगे
इसका तरीका मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। इस तरह, और इसकी दूसरी साइड पे हम इस तरह से इन दोनों को रखेंगे। ये नीचे वाला सिरा इस तरफ से कुछ बाहर निकलेगा और इसका ऊपर वाला सिरा नीचे वाले सिरे से थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा। एक एक पैर के फासले पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने जॉइंट लगा लिया अपनी रेप पट्टी का। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा ये इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ से भी। अब ये देखें, अब हमारी पट्टी बिल्कुल सीधी आ गई है। अब हम इसे शर्ट के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ये तकरीबन 1/2 इंच या 1/4 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने छोड़ा था, इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया, इसको इस तरह बिठाया। यहाँ पे हम इसके बिल्कुल किनारे की बिल्कुल एंड पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारे गले की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर दी थी। गला हमारा रेडी हो गया। अब हम बाजुओं की डिज़ाइनिंग करेंगे। बस ये हम पैच लगाएंगे। अब ये हमने फोल्डिंग कपड़ा लिया था। पैच लगाना हम वैसे ऊपर रख के सिलाई भी लगा सकते हैं। कपड़े की सीधी साइड पे इसको इस तरह रखेंगे और एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगा देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन एक गुम पैच भी लगता है, उसमें सिलाई हमारी विजिबल नहीं होती। वो मैं आपको बताऊं कैसे लगाएंगे हम। ये पैच के कपड़े को हम खोलेंगे, यहाँ से एक बाजू का कपड़ा पकड़ेंगे और ये इसके ऊपर रखा बिल्कुल बराबर, और इस कपड़े को इधर से घुमा के लेके आएंगे और इस कपड़े के नीचे रख देंगे। यहाँ पे हम एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगाते हैं। ये बाजू का कपड़ा, ये पैच की एक साइड और इसके नीचे ये पैच की दूसरी साइड। बाजू का जो कपड़ा है इसके अंदर जाता जाएगा और यहाँ पे इन तीनों तहों को पकड़ के हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको पैच को सीधा करेंगे। उसके लिए ये जो बाजू का कपड़ा था इसको हम इस तरह बाहर की तरफ खींचते जाएंगे। ये हमारा गुम पैच लग गया। इधर से भी सिलाई गुम है, इधर से भी गुम है। ये देखें, अगर हम देख सकें, ये इसके अंदर सिलाई हमारी गुम हो गई। ये हमारा गुम पैच रेडी है। हमने ये पट्टियाँ ले ली, जितने कपड़ा कलर के कपड़ों की हमने तकोन बना के लगाई थी उतनी कलर का कपड़ा हमने लिया। ये 2 इंच चौड़ाई है इस कपड़े की और लंबाई इसकी हमारी बाजू की चौड़ाई के अकॉर्डिंग है। इसको हमने 2 इंच की पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लिया। अब बाजू पे हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लिया है। अब हम इस पट्टी को इस निशान के बिल्कुल बराबर पे, ये निशान है उसके बराबर पे रखेंगे और एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाई हमने। इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाएंगे।
ये सिलाई हमने लगा ली। अब हम इसके दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। जितना फासला हमारा पहली पिंक पट्टी और पैच के दरमियान है, अब इसी पट्टी और लेस में भी हम उतना ही फासला छोड़ेंगे और लेस लगाएंगे। अब हम लेस से 1 इंच के फासले पे ये तय बिठाएंगे और इसके बिल्कुल बराबर में ये ऑफ वाइट कपड़ा रखेंगे और एक एक पैर के फासले की सिलाई लगाएंगे। अब हम इसकी दोनों साइड्स पे सिलाई लगाएंगे, इधर भी और इधर भी, जिस तरह हमने पिंक की दोनों साइड पे सिलाई लगाई थी। अब ये हम वाइट पट्टी के बाद फिर उतना ही डिस्टेंस छोड़ के फिर लेस लगाएंगे। अब फिर हम ये लेस से 1 इंच के फासले पे इस लेस को कपड़े को रखेंगे और एक एक पैर के फासले पे सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके शोल्डर को जोड़ेंगे शर्ट के साथ। दोनों शोल्डर जोड़ लिए। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बाजू से शुरू करेंगे हम। बाजू हम कुर्ता स्टाइल रखेंगे, खुले खुले। सिर्फ सिलाई का थोड़ा सा कैपेसिटी छोड़ के, सिलाई का थोड़ा सा हो छोड़ के तकरीबन 1.25 इंच, उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। 27 इंच वीवर्स हमारी शर्ट तैयार है। 27 इंच मेजर करके हमने इस्त्री के साथ ये फोल्डिंग दे ली, निशान लगा लिया। अब हम इसके अंदर इजाफी कपड़ा लगाएंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा। जिस कपड़े की हमने पट्टी बनाई है और जो कपड़ा हमने गले पे लगाया है, उसी कपड़े को हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको थोड़ा सा अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रख कर एक एक बिल्कुल उसके किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरह वीवर्स हम किनारे किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाते हैं। पूरी फ्रॉक के नीचे हम इसी तरह राउंड में ये कपड़ा जोड़ लेंगे। वीवर्स ये हमने कपड़ा अंदर इस्त्री के साथ फोल्ड कर लिया और जितना कपड़ा हमने फोल्डिंग करना है उसके अलावा एक्स्ट्रा कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे।